बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया इस वक्त सख्ते में है। आपको पता है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तानी आ रहे थे उनके साथ इन्होंने क्या किया। दो अमाद और फाहिर, ये दो लोग हैं जिनके साथ जो सूरत हाल की मैनचेस्टर पुलिस ने, अब पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अब जब भांडा फूटा है तो असल कहानी पता चली है, और जो फुटेजेस और मामला सामने है उसने क्लियरली बता दिया है कि मैनचेस्टर पुलिस या बरतानिया की पुलिस ने जो बर्बरियत दिखाई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि हम इतने लावारिस हो चुके हैं, इतने लावारिस हो चुके हैं कि हमारे ही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को अगर बरतानिया में मारा जाता है, पीटा जाता है, वो भी तब जब आपकी माँ को कोई ट्रॉली मारे और आपका कसूर भी ना हो, और उसके बाद आपके खिलाफ वहाँ की सारी कम्युनिटी आ जाए, तो ये सीन देखने वाला होता है। अब अच्छी चीज़ ये है कि इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम्स हैं या अफ्रीका से आए हुए लोग हैं, सारे इस मामले पर एक हो गए। ये मामला हुआ क्या है, और ज़रा सबसे पहले समझ लें कि ये इन्होंने किया क्या। इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने पुलिस ऑफिसर की नाक तोड़ी है, फलाना किया। कितना बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो इसराइल की पुलिस करती है, इसराइल की फौज करती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले मौक़िफ़ समझ लें कि जो मैनचेस्टर पुलिस ने कहा, मैनचेस्टर पुलिस कहती है कि जी इस जो दो लोग हैं इन्होंने हमारी पुलिस ऑफिसर की नाक तोड़ी है, उसका खून निकला है और दो को नुकसान पहुंचाया। मुश्तंडे पुलिस ऑफिसर, मुश्तंडे, उनको मारा है और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दी है। आप यकीन कीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि बरतानिया की पुलिस, आपको लगेगा यार ये लोग तो बिल्कुल घटिया हो चुके हैं और ये इजराइल की फौज, इनमें फ़र्क कोई नहीं। अब सबसे पहले समझे असल में हुआ क्या था कि ये जो फैमिली आ रही थी ये पाकिस्तानी थी, और ये जो फैमिली पाकिस्तानी है, आप ये देखें कि उनकी जो वालदा हैं वो आ रही थी, उनको वहाँ पर एक शख्स ने नस्ल परस्ती के रिमार्क्स पास किए। देखिए, जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि चाहे आप अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हो, इंडिया से हो या स्पेशली पाकिस्तानी या मुस्लिम, आपको इस तरह के रिमार्क्स यूरोप और ख़ास तौर पर बरतानिया में बड़े सुनने को मिलते हैं। वो आपको वो बुरा समझते, वो कहते हैं ये बाहर से आए हैं लोग, हमारे कल्चर को आकर तबाह किया उन्होंने। अब जो गाली उसने दी वो यहाँ पर इस वक्त नहीं हम आपको बता रहे, सिर्फ उन्होंने, उसकी माँ जा रही थी, उसको पाकी और आगे एक वर्ड बोला, गाली दी उसको, एक अच्छी खासी गाली दी, यानी वो नस्ल परस्ती के रिमार्क। उसके बाद आगे चलकर उसने जो ट्रॉली थी वो उसकी माँ की ट्रॉली के साथ हिट की और ये ट्रॉली उस खातून को जाकर लगी। अब उसे अपने बेटों को जाकर कहा कि ये इस शख्स ने ये हरकत की है फलाना। उन्होंने जाकर उससे वर्बली लड़ाई शुरू की, यानी ज़बानी कलामी उससे लड़ाई शुरू होगी, तुमने क्यों किया, वो आगे से गालियाँ, गालम गलोची सिलसिला सारा शुरू हो गया। अब वो लड़ाई वर्बली जो बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी फिजिकली भी होगी, आपस में एक दूसरे के साथ वो गुत्थम गुत्था, और ये थोड़ा सा मामला, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जब इस तरह की सूरत हाल होती है। अब यहाँ तक तो होता चले, मामला रफा दफा हो गया। उस बंदे ने जाके पुलिस वालों को कहा है कि इसने ये किया, उसने पता नहीं जाकर क्या कुछ कहा है। ये अब आप ज़रा गौर से देखिए। ये कहते हैं कि जी पुलिस वालों ने कहा जी फलाना हुआ, इस शख्स ने, पुलिस वाले आए, ये दो हैं, इनके सामने वो देखिए, एक शख्स ने मोबाइल पकड़ा, वो वीडियो बना रहा है ताकि कल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लग जाए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बाद में इंश्योरेंस के लिए भी क्लेम करने के लिए इस्तेमाल होगा या इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। पुलिस वालों को चढ़ा गुस्सा, उन्होंने इसको कहा कि तुम दीवार के साथ लगो। उसने कहा किस वजह से, क्यों लगूं? उसने कहा नहीं तुम मशकूक हो, हमने तुम्हारे खिलाफ जाना है। उन्होंने कहा किस वजह से, मैंने क्या किया, मैं तो अभी आया हूं और सारा खेल बताया। उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने, आप जानते हैं क्या चीज़ का इस्तेमाल किया? उन्होंने टीज़र इस्तेमाल किया। टीज़र असल में एक नॉन लीथल वेपन होता है, ये तमाम लॉ इन्फोर्समेंट जो फोर्सेस होती है उनके पास होता है। अब करता क्या है वो कि वो इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो डिलीवर करता है, यानी असल में इन्होंने जो 50,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक होता है, आप जब किसी के ऊपर 15 से 20 फीट दूर से भी आप करते हैं तो उसके जो मसल्स होते हैं वो मसल कंट्रोल उसका ख़त्म हो जाता है और वो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ता है। इन्होंने वहाँ पर उस पर ये मारे और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक, यानी टीज़र डिलीवर होने के बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है। अब वो ज़मीन पर आप गिर जाते हैं। इन्होंने फिर गिर कर उसको मारा, लाते, घूसे और तमाम चीज़ें, वो पूरे वर्ल्ड ने देखा। अब आम रूटीन में आप जानते हैं कि आप किसी के ऊपर बगैर वजह के नहीं ये मार सकते, ये लॉ है। उसकी वजह यह है कि किसी बंदे को हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, मेडिकल का मसला हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसका मिसयूज जो है वो इतना खतरनाक है कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन होता है। अब सूरत हाल ये हुई कि वहां से इसको मारते हुए घसीट कर ले गए। अब आप सोचिए कि ये जो रेड शर्ट में शख्स है, इस बेचारे के साथ उन्होंने बाद में इसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं तुम अपने मोबाइल दिखाओ। अब वो मोबाइल निकाल रहा है, वो उसकी तलाशी ले रहा है, उसको जबरदस्ती बेइज्जत करे। अब आप ये सोचें, ये सारे मनाजिर मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सीसीटीवी जो फुटेज है वहां पर है, और ये जो जितने ऑफिसर्स हैं इनके बॉडी कैम के ऊपर है। और सबसे बढ़कर जो वर्बली फाइट है, इन शख्स के मोबाइल में, उन्होंने मोबाइल इनके लिए, उसके बाद ये जो शख्स था जिसको इन्होंने मारा वो भी वीडियो बना रहा है और वो वर्बली गुफ्तगू कर रहा है, वो भी वीडियो में रिकॉर्ड थी, उसका भी मोबाइल उन्होंने लिया। अब मारते हुए, ये बरतानिया की तारीख में बदतरीन सूरत हाल है। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये असल में इन्होंने सब सीखा है इसराइल की फौज और पुलिस से। ये उसको लेकर चले गए बाद में। अब जब पूरी दुनिया में तहलका मचा तो इनकी पुलिस ने वहां पर कहा, ये जी हमें तो ये जो ऑफिसर हैं इनकी नाक तोड़ दी है, 2 को अस्पताल पहुंचा दिए, मुश्तंडे लोगों को। देखिए पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी कोई हो, हम अक्सर औकात गिला करते कि यार ये बुरा करते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं किसी मुल्क पर, खासतौर पर एयरपोर्ट पर, या वहाँ पर समटाइम जो होते हैं बोर्न ब्रॉटअप होते हैं, या आप वहाँ रहते हैं या वहाँ कई सालों से रह रहे, तो आपको पता चल जाता है वहाँ के मामलात क्या है, कैमरे लगे हो। इसीलिए वो इतने समझदार थे कि उनको पता था कि कल को इंश्योरेंस क्लेम भी लेना है, चीज़ें भी करनी है। अब ज़रा देखिए हुआ क्या है। ये बाद में दोनों को रिलीज़ करवाया है। ये वहाँ की जो कम्युनिटी थी पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया रिलीज़ करवा के लिए। आप सोचो हुआ क्या है, उनके सर पर मारा, हेड इंजरीज हुई हैं, उनको पेट में मारा, उनकी आंतों पे मारा। आम रूटीन में होता यह है कि पुलिस छोड़ती है फिर घर छोड़कर आती है, उनको लावारिस छोड़ दिया कि जाओ तुम, ना उनको ट्रीटमेंट दिया। ये बेचारों को पाकिस्तानी वहां पर गई कम्युनिटी, वहां पर अब वो सड़कों पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा हम तो छोड़ेंगे नहीं। वो इनको लेकर गए, इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद ये लेकर गए इनको हॉस्पिटल्स, वहां पर इनका ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि इनके पास इंश्योरेंस और वो तमाम चीज़ें होती है, उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब वो कर क्या रहे हैं, अब वो कर ये रहे हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ वो जाकर दरखास्त दे रहे हैं। अब इन्होंने काम ये किया, जब ये वीडियो तमाम चीज़ें सामने, इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हटा दिया, और उसके बाद ये कह रहे हैं जी स्टेटमेंट जारी की मैनचेस्टर पुलिस ने कि जी हमारी ऑफिसर्स हैं, उसकी फुटेज कोई नहीं है। ये पुलिस ऑफिसर, ये जी वो फलाना जी पुलिस ऑफिसर को मारा, ये बेवकूफ़ है। जिन्होंने, याद रखिएगा, खुद फुटेज बनानी होती है, वो किसी को मारते नहीं है। ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको पता है कि हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा, हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ मामला ख़राब हो जाएगा। वहाँ पर आप दुनिया में चाहे पाकिस्तान के लोगों, आप उनसे गिला कर सकते हैं यार ये पाकिस्तान में ऐसा करे, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं उनको पता है लॉ का वो क्या है, क्या सूरत हाल है, पनिशमेंट क्या, उनका कैरियर कैसे तबाह हो सकता है, उनके खिलाफ मामला कैसे हो सकता है। इन्होंने नहीं कुछ किया। अब ये सूरत हाल जब सामने आई तो पूरी दुनिया हिल के रह गई कि इसराइल जिस तरह उनकी पुलिस और फौज बर्बरियत करती है, ये असल में चीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक आई। अब वो कर क्या रहे हैं, अब वो कर ये रहे हैं कि इन सब को ले जाकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं, ये करने जा रहे हैं अब लीगल केस। अब लीगल केस के अंदर गालिबन जो सूरत हाल सामने आएगी वो ये होगी कि जो ये पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं ये अल्टीमेटली डिसमिस हो जाएंगे। ये केस बिल्कुल जीता हुआ है, इनको कंपनसेशन भी मिलेगी, इनसे माफ़ी भी मांगी जाएगी। देखिए समटाइम होता क्या है कि क्राइम आप कर लेते हैं, क्राइम हो सकता है कि 4-5 सेकंड का हो, आपने किसी को मार दिया तो, लेकिन उसको साबित करते करते आपको समटाइम 1.5-2 साल लग जाते हैं, फिर आपको पेशियां भुगतना पड़ती हैं, आपको जाना पड़ता है, चाहे यूरोप ही क्यों ना हो, इतनी जल्दी फैसले नहीं होते। अब ये वहाँ पर जा रहे हैं, इन्होंने वहाँ पर काम ही किया कि क्लेम करना है, वहाँ पर इनके खिलाफ इन पुलिस वालों को डिसमिस भी करवाना है, इनको नौकरियों से भी निकलवाना है। और सबसे बढ़कर बात ये हुई है कि वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने फैसला ये किया है, और उनके साथ अफ्रीका से भी लोग हैं, एशियंस भी वहाँ पर हैं। इन मामलात में एशियंस और ये सारे तकरीबन बड़े अच्छे लेवल पर साथ होते हैं। इन्होंने फैसला ये किया है कि हमने तमाम लोगों ने मिलकर अब इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब वो हुआ क्या है कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, वो इनको खिदमात देने को भी तैयार हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो इसलिए फ्री करने को तैयार हो गए कि अगर आज इन ऑफिसर्स को मंतकी अंजाम तक ले गए ये सारे, तो याद रखिएगा सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी है उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा और ये दोबारा कर नहीं पाएंगे। अब वो कर क्या रहे हैं, ये जो ख़ास तौर पर इन्होंने कहा है जी हमारी जो ऑफिसर्स है उसका नाक तोड़ा, फलाना तोड़ा, उसकी फुटेज वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और वहाँ पर देखिए
कोई ऐसी सूरत हाल तो है, ये कोई पाकिस्तानी कोई जगह तो नहीं कि जो उसका नाक तोड़ दिया, फलाना तोड़ दिया। वहाँ मामला बड़ा डिफरेंट है। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम है वहाँ की है एविडेंस। उन्होंने बात की BBC वालों से, उन्होंने बात की और बहुत सारी CNN से किसे, और उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो टोटली जा रहे हैं पुलिस के खिलाफ। अब वहाँ की कम्युनिटी कर ये रही है कि कुछ लोग वहाँ पर आ रहे थे उस फ्लाइट के अंदर, जो इनके आगे पीछे खड़े हुए थे, उनको वो कर रहे हैं अप्रोच और उनको कह रहे हैं कि आपने एविडेंस के तौर पर स्टेटमेंट देनी है। उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लाइट्स के अंदर पाकिस्तानी थे। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, और सबसे बढ़कर जो अहम चीज़ है वो है वहाँ पर लगी हुई CCTV फुटेज। वो देखिए, ना तो कोई पाकिस्तानी सूरत हाल है कि बाद में फुटेज सामने आएगी नहीं, गायब हो जाएगी, कोई निकाल कर ले जाएगा, बताएंगे नहीं। वहाँ पर जब आपने जज के सामने दरखास्त रखी है तो आपको फुटेज प्रेजेंट करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट की सूरत हाल है, जो भी मामला है, वहाँ अब ये सारा काम होने जा रहा है। अब ये जो जितने वहाँ पर एविडेंस इकट्ठे वो कर रहे हैं वो टोटली जा रहे हैं इनकी पुलिस के खिलाफ। अब इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर एक पुलिस ऑफिसर को तो उन्होंने खुद कर दिया डिसमिस, और उसके बाद कह दिया जी हम इंक्वायरी करें, फलाना करें। अब पुलिस वालों के खिलाफ एक दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर इन्होंने दरखास्त दी है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कहा यह गया है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता इनको आप डिसमिस करें। और उसके बाद वहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने कहा है कि हम पूरे का पूरा मैनचेस्टर, लंदन और हर जगह पर पूरे का पूरा शहर के शहर बंद कर देंगे अगर इनके खिलाफ इकदाम ना हो। आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर भी हुआ था, वो उस शख्स का विंड पाइप किस तरह इन्होंने तोड़ा था, और वो जो कहता था कि मुझे सांस नहीं आ रहा। ये बरतानिया के अंदर भी आपको याद होगा ऐसा हुआ था। ये सारे के सारे अब ये करते क्या है, इनको गुस्सा क्यों चढ़ा होता है? अब सोचे ना कि ये मामला क्या है। असल में ये लोग कहते हैं कि जी आप लोग बाहर से आए, अपना कल्चर लेकर आए, आपने आकर हमारी बरतानिया की जो तमाम की तमाम चीज़ें वो ख़त्म कर दी हैं। अब ये बरतानिया वो नहीं रहा, कल्चर इन्वेजन हो गया है जी, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने फलाना हाल कर दिया। इनसे पूछें ज़रा, तुम जब बरसगीर में आए थे आम चूसने के लिए आए थे? तुम्हारी वजह से पाकिस्तान और इंडिया जब ये टूटा एक हिस्सा और अलग हुए, और उसके बाद 50 लाख बंदा मर गया था, तुम लोग यहाँ करने के लिए आए थे? ये तुम्हारे यानी बाप का मुल्क था कि तुम यहाँ पर राज कर रहे थे दुनिया के तमाम ममालिक में जाकर। ये दुनिया में जो आपको नजर आता है वर्ल्ड वार 2 के आगे पीछे जो आज़ादियाँ मिली हैं सबको, हांगकांग से लेकर सारी दुनिया तक, ये जहाँ जहाँ भी आज़ादी मिली है, ये क्या था? ये बरतानिया ने वहाँ पर जाकर क्या किया था? राज किया था, और वहाँ के जाकर रिसोर्सेज लूटे थे। सारे का सारा रिसोर्सेज लूट कर कितना जुल्म इन्होंने किया बरसगीर के ऊपर। तुम लोगों ने पूरी दुनिया में तहस नहस कर दिया, सत्यानाश कर दिया सारी दुनिया की कॉलोनीज, और कहते हो कि जी फलाना। आप जानते हैं कि जो अफ्रीकन हैं वो यूरोप क्यों चले गए हैं? सारे ये सारा अफ्रीका का जितना नेचुरल रिसोर्सेज थे वहाँ पर चीज़ें हैं, उनकी बिजली, तेल, वहाँ के नेचुरल लूट लूट कर तो पूरे का पूरा यूरोप इन्होंने बहाल किया। अपने मुल्क इनको बड़े अच्छे चाहिए, दूसरों के नेचुरल रिसोर्सेज लूट लूट कर। हमारी हालत ये है कि पाकिस्तान में हम गैस नहीं निकाल सकते, हम ऑयल नहीं निकाल सकते। वही ज़मीन ईरान की हमारे साथ लगती है, एग्जैक्टली एक ज़मीन है, वहाँ पर आप लकीर खींच दें, लेफ्ट साइड के ऊपर ईरान आता है, वो तेल निकाल रहा है, राइट साइड के ऊपर पाकिस्तान है, हम निकाल नहीं सकते। हमारी अपनी बुजदली है, जाहिर सी बात है, हमने दूसरों को क्या गिला करना है। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, दुनिया में किसी को निकालने नहीं देते। और हालत ये है कि इस वक्त कह रहे हैं जी बाहर से। अब वो मसला ये है कि पुलिस वहाँ पर आप जाकर कुछ भी वहाँ करे, उन्होंने अगर लेट से पता उनको चल जाए कि बाहर का बंदा है, कोई एशियन है, कोई मुस्लिम है, तो वो पहला काम ये करेंगे कि खिलाफ जाएंगे उस बंदे के। यानी उनका बाइसपन ये होगा कि पहले उस शख्स के खिलाफ जाएंगे, जो चाहे वो जालिम है या मजलूम है, जो पाकिस्तानी हो या एशियन हो या मुस्लिम हो, पहले वो इसके खिलाफ जाएंगे। और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम है। आप जानते हैं कि हुआ क्या है, वहाँ पर जो अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद के अंदर, उनके पास पासपोर्ट तो है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट मुंतकिल हो, क्योंकि वहाँ पर नस्ल परस्ती इतनी ज़्यादा आपको रिमार्क्स पास किए जाते हैं, आपको छेड़ा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, लोग चुप कर जाते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल हो कि आपको रिमार्क्स पास किया जाए, आप चुप कर जाए, लेकिन जब आपको धक्के मारे जाएं, आपको बेइज्जत किया जाए, आपकी माँ की ट्रॉली को, यानी आपने किसी शख्स की ट्रॉली को हिट किया और उसको पेट में लगी जाकर या कुछ भी हुआ, तो आप बताइए कि अगला बंदा वहां पर चुप करके बैठेगा? अब ये इमीडिएटली चले जाते हैं ना अगर पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वालों ने से कहना था ठीक है आप मूव करें आगे जाए। लेकिन जब वो कोई और होगा या गोरा होगा या कोई सूरत हाल होगी तो ये मामला होगा। देखिए, इनको सही मायनों में पंजाबी में से कहते तुन के रखा हुआ, वो इंडियंस ने रखा हुआ है।
इंडिया के अगर ये मामला होता किसी इंडियन बैकग्राउंड के शख्स के साथ, आप देखिए इस वक्त तक मोदी ने उनका जीना हराम कर देना था, उन्होंने इनको छोड़ना नहीं था। उनको पता है बाद में यार ये क्या कर लेंगे पाकिस्तानियों की, इनकी क्या हैसियत है, ना कोई इनका बैकग्राउंड है। जब भी जाएंगे दुनिया के अंदर, देखिए क्या बरतानिया को पता नहीं है कि पाकिस्तानियों का अरबों रुपए अरबों डॉलर्स में लूट कर वहां पर प्रॉपर्टीज बनाई है, तो उनको पता है यार इन्होंने क्या करना है। एक को बोलेगा वो इंक्वायरी खोल देंगे। सो इस सारी सूरत हाल में केस की सारी जो चीज़ें आपके सामने हैं कि असल कसूर जो था वो पुलिस का था। अब उम्मीद है कि बरतानिया का, बहुत हम कहते हैं जी जस्टिस सिस्टम जो है बड़ा इंसाफ करेगा, देखते हैं अब क्या इंसाफ करता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।